स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडीज का सबसे फाउंडेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर हर चैप्टर का बेस है। आइदर वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सब यहीं से निकलेंगे। अगर ये चैप्टर स्ट्रांग हो गया ना तो आधा बिजनेस स्टडीज ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, उनका नेचर और इम्पोर्टेंस रियल लाइफ से कनेक्ट करके। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है वो बेसिक गाइडलाइंस जो मैनेजर को बताती है कि बिजनेस को इफेक्टिवली कैसे रन करना है। ओके, ये प्रिंसिपल्स मैनेजर को ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि काम कैसे प्लान करना है, काम कैसे डिवाइड करना है, एम्प्लॉयज को कैसे डायरेक्ट करना है और काम का कंट्रोल कैसे रखें। ओके, प्रिंसिपल्स क्या नहीं है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रिंसिपल्स रूल्स नहीं होते। प्रिंसिपल्स रूल्स नहीं होते, रूल्स रिजिड होते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, एग्जाम्पल, ऑफिस टाइमिंग एक रूल हो सकता है। ओके, लेकिन काम कैसे करवाना है ये प्रिंसिपल डिसाइड करता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। किसने दिए ये? हेनरी फ्योल ने। ओके, जो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक्स में और अदरवाइज इसे नोट डाउन कर सकते हो इस डेफिनेशन को। इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। लाइक स्कूल की मैनेजमेंट देखते हैं, स्कूल में क्या होता है, टाइम टेबल बनाना, टीचर्स को सब्जेक्ट अलॉट करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये सब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। अगर कोई प्रिंसिपल ना हो तो हर टीचर अपनी मर्जी से क्लास लेगा, है ना, कुछ समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से वर्किंग चल रही है स्कूल में। तो मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है, और विदाउट प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। ये एक गाइडलाइंस है, जनरल गाइडलाइंस है जो हेल्प करती है एक्शन लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, हॉस्पिटल का एग्जांपल है, हॉस्पिटल में क्या रहता है, डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, नर्स जो है मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, एडमिन जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर प्रिंसिपल फॉलो ना किया जाए तो एक ही आदमी सब कुछ करने बैठ जाएगा तो भी सब गड़बड़ हो जाएगी। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाना, प्रोडक्शन प्लान करना, वर्कर्स को काम देना, सब कुछ प्रिंसिपल्स के बिना इम्पॉसिबल है। घर का एग्जाम्पल ले तो घर में क्या होता है, बजट बनाना, काम डिवाइड करना आपस में, टाइम मैनेज करके चलना, ये भी एक मैनेजमेंट है, बट ये स्मॉल स्केल पे है, ये छोटे स्केल पे है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है, आप हर जगह देखोगे। ओके, नेचर में चलते हैं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल का मतलब होता है हर जगह, चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, स्मॉल हो या लार्ज हो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है वो। एनजीओ में भी प्लानिंग होती है, स्कूल में ऑर्गेनाइजिंग वगैरह, कंपनी में भी कंट्रोलिंग वगैरह, मतलब जो भी हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे वो सारी चीजें एनजीओ, स्कूल, कंपनी का कोई भी एग्जांपल, घर का एग्जांपल उठा लो, हर जगह हो रहा है। फिर ये जनरल गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देता, ये सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, डिसीजन मैनेजर लेता है कि क्या डिसाइड कर रहा है वो। डॉक्टर सिर्फ ये प्रिंसिपल फॉलो करता है कि हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट अलग होता है, तो मेडिसिन पेशेंट के हिसाब से चेंज होती है, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है पेशेंट्स को,
वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट होती है कि उसके क्या सिम्टम्स है, उसके हिसाब से, ऐसे नहीं कि कोई भी मेडिसिन दे दिया। तो ये भी एक प्रिंसिपल फॉलो करके चल रहे हैं डॉक्टर्स भी। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये प्रिंसिपल्स थ्योरेटिकल नहीं है। फेलर के हम फ्योल के प्रिंसिपल्स करेंगे, टेलर के प्रिंसिपल्स करेंगे, तो इन्होंने क्या किया है, फैक्ट्रीज ऑब्जर्व करी है, वर्कर्स का बिहेवियर देखा है, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करा है, तब जाकर ये प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं। टेलर ने देखा कि वर्कर्स कैसे गेस वर्क से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या लाए हैं, साइंटिफिक अप्रोच लाए हैं। अभी हम आगे इस चैप्टर में को जैसे जैसे कंटिन्यू करेंगे तो उधर ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ। फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स कभी रिजिड नहीं होते। ओके, आर्मी में स्ट्रिक्ट रूल्स डिसिप्लिन जरूरी है, बट कोई कंपनी है जहाँ क्रिएटिविटी को जो है ज्यादा आगे रखा जाता है, तो क्रिएटिव कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। सेम प्रिंसिपल बट उसका एप्लीकेशन जब आता है तो डिफरेंट रहता है। ओके, मेनली बिहेवियरल। ओके, इसका नेचर क्या है कि मैनेजमेंट का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है, इंसान। आप मशीन से सेम तरीके से काम कर मशीन तो सेम तरीके से काम करती है, लेकिन जो इंसान का बिहेवियर होता है वो हर दिन अलग होता है। किसी एम्प्लॉय एग्जाम्पल, किसी एम्प्लॉय को सैलरी मोटिवेट करती है, तो किसी को प्रमोशन, किसी को अप्रिसिएशन। तो हर एक पर्सन का बिहेवियर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ओके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, हर प्रिंसिपल का लॉजिकल रिजल्ट होता है। जैसे अगर मैं वर्क को अलग अलग लोगों में डिवाइड कर देती हूँ, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सबको पता होगा कि उसे क्या काम करना है, तो इससे क्या है, रिजल्ट हमारा अच्छा आएगा, सारी चीजें घोच पोच नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मीन्स सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होती है। मैनेजमेंट में कोई भी में परमानेंट बेस्ट रूल नहीं होता कि ये परमानेंट ही रहेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, डिसीजन चेंज हो जाता है। जैसे सिचुएशन चेंज होती है उस हिसाब से जो है मैनेजर्स अपना डिसीजन भी चेंज कर लेते हैं। ओके, फिक्स्ड नहीं रहता, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि सही पर्सन सही जॉब कर रहा हो, मतलब सही काम ड्यूटी उसे दे रखी हो, असाइन कर रखी हो, और राइट टाइम पे वो कंप्लीट करके दे। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, तो गेस वर्क कम होता है, और गेस वर्क नहीं करते कि कैसे भी काम कर लो, साइंटिफिकली डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर किसी को प्रमोट करना है तो उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे लिया जाता है कि इसको प्रमोट करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर इसे मैं प्रमोशन दूंगी तो ये और अच्छा परफॉर्म करके मुझे देगा, कंपनी को देगा। बट एमी नहीं किसी को भी उठा के आपने प्रमोट कर दिया, फेवरेटिज्म नहीं चलेगा उधर। ठीक है, तो हेल्प्स इन साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट आ रहा है हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ओके, प्रोवाइड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, न्यू मैनेजर्स को गाइडेंस मिलती है कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, मीट चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, मार्केट चेंज होती रहती है डेली, तो टेक्नोलॉजी भी क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करनी पड़ती है। प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं कि हम कैसे जो है डेली चेंजेस को एडजस्ट करके चले। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हमारी, फेयर वेजेस, डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें क्या है, सोसाइटी को भी बेनिफिट करके चलता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, साथ में एग्जाम्पल्स लेंगे और उसे कवर अप करेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय।